ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज सुनाने जा रही हूँ प्रेम सागर कथा, जो कि अगले वीडियो में मैं 2 अध्याय सुना चुकी हूँ। अगले आगे के अध्याय शुरू कर रही हूँ। आप लोग बने रहे चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़। और चलिए शुरू करती हूँ। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजा, गर्भ में आए हरि को ब्रह्मा आदि की स्तुति कर देवी जिस भांति बलदेव जी को गोकुल ले गए, उस रीति को कहता हूँ। एक दिन राजा कंस अपनी सभा में आ बैठे और जितने दैत्य उसके साथ थे बुलाकर कहा, सुनो, सब देवता पृथ्वी पर जन्म ले आए हैं, उन्हीं में कृष्ण भी अवतार लेंगे। यह भेद मुझको नारद मुनि समझाकर कह गए हैं। इससे अब उचित है कि तुम जाकर यदुवंशियों का ऐसा नाश करो जो कि एक भी जीवित न बचे। यह आज्ञा पाकर सबके सब दंडवत कर चले। नगर में ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ कर खाने लगे। खाते पीते, खड़े बैठे, सोते जागते, चलते फिरते, जिससे पाया उसे न छोड़ा। सबको एक ठौर लाए और जला जला कर, डुबा डुबा कर, पटक पटक कर दे मार डाला। इस रीति से जब बड़े बड़े भांति के भयानक भेष बनाए, नगर नगर, गांव गांव, गली गली, घर घर खोज खोज मारने लगे और यदुवंशी दुख पाए पाए देश छोड़ छोड़ जी ले ले भागने लगे। उस समय वासुदेव को जो अन्य स्त्रियां थी वो सब रोहिणी समेत मथुरा से गोकुल आई, जहाँ वासुदेव जी के परम मित्र नंद जी रहते थे। उन्होंने अति हित से आशा भरोसा दे रखवाई, तभी आनंद से रहने लगी। जब कंस देवताओं को यो सताने और अति पाप करने लगा, तब विष्णु ने अपनी आंखों से अपनी एक माया उपजाई। वह हाथ बांध सम्मुख आई। उसने कहा, अब तू संसार में जा अवतार ले, मथुरापुरी के बीच, जहाँ दुष्ट कंस मेरे भक्तों को दुख देता है, और कश्यप अदिति जो वासुदेव देवकी को ब्रज में जन्मे उनको मुद रखा है। 6 बालक तो उसके कंस ने मार डाले, और 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी हैं। उनको देवकी के उदर से निकाल गोकुल में जाकर इस रीति से रोहिणी के पेट में रख दो, उसकी कोई दुष्ट न जाने, और वहां से सब लोग तेरा यश बखाने। इस बात माया को समझाकर श्री नारायण बोले कि तू पहले जाकर यह कार्य करके नंद के घर जन्म ले, पीछे वासुदेव गृह में अवतार ले, मैं भी नंद के घर आता हूँ। इतना सुनते ही माया उठ मथुरा में आई और मोहिनी रूप बना वासुदेव के देह में बैठ गई। इस तरह आगे चौपाई। जो छिपाए गर्भ हर लिया, जाए रोहिणी को सो दिया, जाने सब पहला अधान, भयो रोहिणी के भगवान। इस रीति से सावन सुदी 14 बुधवार को बलदेव जी को जन्म हुआ, और माया वसुदेव देवकी को जाकर स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारा पुत्र गर्भ ले जाकर रोहिणी को दे दिया है, तब तुम किसी बात की चिंता मत करा। सुनते ही वसुदेव देवकी जग गए और आपस में कहने लगे, वह तो भगवान ने भला किया, पर कंस को इसी समय चेतना चाहिए, नहीं तो क्या समझेगा, क्या इसके पीछे क्या वह बात है। यह सोच समझ कर रखवाले से बुलाकर कहा। उन्होंने कंस को जा सुनाया कि महाराज, देवकी का गर्भ अधूरा गया, बालक कछु पूरा न भया। सुनते ही कंस घबरा कर बोला, तुम अब की बार चौकसी करियो, क्योंकि 8वें गर्भ में मुझे डर है कि आकाशवाणी कही गई है कि राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, यह संदेश मिटाइए कि देवकी के गर्भ में वास बलराम जी ने किया और रोहिणी माता कैसे हुई। यह सुन सुखदेव जी बोले, हे राजा, बलदेव जी को नारायण की आज्ञानुसार योगमाया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में वास करा दिया, इसलिए वह माता कहलाई। बलदेव जी के जन्म के बाद श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में आए तो सब दोनों अधान से ही थे। एक पूर्व में दोनों नहाने गई, वहाँ संयोग से यशोदा भी आ मिली और आपस में दुख सुख की चर्चा चली। निदान यशोदा ने देवकी को वचन दे कहा कि तेरा बालक मैं रखूंगी, अपना तुझे दूंगी। ऐसा वचन दे यह अपने घर आई और वह अपने घर गई। आगे जब कंस ने जाना कि देवकी का 8वां गर्भ रहा, तब वासुदेव का घर घेरा, चारों ओर दैत्यों की चौकी बैठा दी और वासुदेव को बुलाकर कहा, अब तुम मुझे कपट मत करना और मुझसे कपट मत करना, अपना लड़का ला देना, तब मैंने तुम्हारा कहा मान लिया था। ऐसा कह वासुदेव देवकी की हथकड़ी पहनाकर एक कोठे में बंद कर डाला और होते ही वहाँ गया जहाँ वासुदेव देवकी थे। गर्भ का प्रकाश देख कहने लगे कि इसी गुफा में मेरा काल है, मार तो डालूं, पर अपसय से डरता हूँ, क्योंकि बलवान हो स्त्री को मारना उचित नहीं, भला इसके पुत्र ही को मारूंगा। यह कहकर वो बाहर आकर गज, सिंह, वासवान और बड़े बड़े योद्धा वहाँ चौकी को रखवाए और आप अपने को चौकसी कराए।
अपने यह सुन वासुदेव देवकी जाग पड़ी। इतने में ब्रह्मा रुद्र इत्यादि सब देवता अपने अपने विमान छोड़ अलख रूप बन वासुदेव के गहरे में आए और हाथ जोड़ जोड़ कर वेद गा गा कर गर्भ स्तुति करने लगे। उस समय उनको किसी ने न देखा, पर देव की धुनी सबने सुनी। यह अचरज देव देवकी को निश्चय हुआ कि भगवान वेग ही हमारे पैर हरेंगे। आगे का चौथा अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, जिस समय श्री कृष्ण जी जन्म लेने लगे उस समय सो ही कि जीव में ऐसा आनंद उपजा कि दुख का नाम भी नहीं रहा। हर्ष से लोग वन उपवन हरे हो फूलने लगे। नदी नाले सरोवर झरने उन पर भांति भांति की पक्षियां किलकोर करने लगे और नगर नगर गांव गांव में घर घर मंगलचार होने लगा। ब्राह्मण यज्ञ रचे, दसों दिशाएं दिक्पाल हर्ष बादल ब्रजमंडल पर फिरने लगा। देवता अपने अपने विमानों में बैठे आकाश में फूल बरसाने कर विद्याधर गंधोच्चारण ढोल दमाके भरी बजाए बजाए गुड़ गाने और उर्वशी आदि सब अप्सराएं नाचने लगी। धरे बजंती माला रत्न जड़ित आभूषण पहने चतुर्भुज रूप किए शंख चक्र गदा पदम लिए वासुदेव देवकी को दर्शन दिए। देखते ही अचंभे में हो उन दोनों ने ज्ञान से विचारा तो आदि पुरुष को जाना। तब हाथ जोड़ विनती कर कहा, हमारे भाग जो आपने दर्शन दिए, जन्म मरण का निबेड़ा किया। इतना कहकर वह अपनी पहली कथा सब सुनाई, जैसे कंस ने दुख दिया था। तब श्री कृष्ण जी बोले, चंद्र जी बोले, तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दुख दूर करने के लिए जन्म लिया है। और पर इस समय मुझे गोकुल पहुंचा दो और इसी समय यशोदा की लड़की हुई है, सो कंस को ला दो और अपने को जाने के कारण कहता हूँ, सो सुनो। नंद यशोदा तप करो मोहि सो न मन लाए, देखियो चाहत बाल सुख रहो कुछ दिन जाए। फिर कंस को मार आ मिलूंगा और तुम अपने मन में धर रखो। इस प्रकार समझाकर श्री कृष्ण बालक बन रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तब तो वासुदेव जाना कि हमारे पुत्र हुए। यह समझ 10 सहस्त्र गायें मन में संकल्प कर लड़कियों को गोद में उठा छाती से लगा लिया और उसका मुख देह दोनों लंबी लंबी सांस भर भर का आपस में कहने लगी कि जो किसी रीति से इस लड़के को भगा दो तो पापी कंस के हाथ से बच जाए। वासुदेव अकुलाकर कहने लगे, इस कठिन बंधन से कैसे छूटूं। इतना कहीं तो सब बेड़ हथकड़ी खुल पड़ी, चारों ओर किवाड़ खुल गए, पहरू अचेत हो नीदवंश हो गए और सब वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शोभ में रख लिया और झटपट गोकुल को गए। ऐसा विचार कर भगवान का ध्यान धर आगे यमुना में धंसे। जो जो बढ़ते जाए तो नदी बढ़ती जाए। जब नाक तक पानी आया तो वह निपट घबराए। इनको व्याकुल जान श्री कृष्ण ने अपना पांव बढ़ाया और हुकार दिया। चरण छूते ही यमुना धा हुई। वासुदेव पार हो गए, नंद की ओर जा पहुँचे। वहाँ किवाड़ खुला पाया और घुसे तो देखा कि सब बेसुध पड़े हैं। देवों ने ऐसी मोहनी डाली थी कि यशोदा को लड़की होने का सुध नहीं थी। वासुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के ठीक सुला दिया और कन्या को लेकर चट अपने पंथ लिया और नदी उतर आए। वहाँ देवकी बैठी सोचती थी कि जब कन्या लाएंगे तो वहाँ कुशल कहीं तो सुनते ही प्रसन्न हो बोली, हे स्वामी, वैसे कंस अब मार भी डाले तो कुछ चिंता नहीं, क्योंकि उस दुष्ट के हाथ से पुत्र तो बचा। वासुदेव जी के आते ही दोनों ने अपनी अपनी हथकड़ियाँ पहन लिया और कन्या रोने लगी। रोने की धुन सुनते ही सुन पहरुए जागे तो सब अपने अपने शस्त्र ले सावधान होने लगे। महाराज, तुम्हारा बैरी जन्म ले चुका है। ऐसा सुनकर कंस मूर्छित होकर गिर पड़ा। आगे का 5वां अध्याय। बालक का जन्म सुनते ही कंस डरता कांपता उठ खड़ा हुआ और खंडक हाथ में ले गिरता दौड़ता कुकुड़ पुकुड़ करता बहन के पास पहुंचा। उसके हाथ से लड़की छीन ली और देवकी हाथ जोड़ बोली, भैया यह तो कन्या है, भांजी है, इससे तो मत मारो, लेकिन वो पेट पोछनी है, मत मारो, यह तो पेट पोछनी है। मेरे 6 बालक मारे गए, उनको दुख आती मुझे बहुत सताती है, फिर काज कन्या को क्यों मार रहे हो, पाप बढ़ता है। कंस बोला, जीती लड़की को तुझे न दूंगा, इसे तो ब्याहेगा सो मरे, मुझे ही मारेगा। इतना कहकर वह बाहर आया।
और जो ही चाहा कि फिरा कर पत्थर पर मारे, त्यों ही हाथ से छूटकर कन्या आकाश में उड़ गई और उड़कर पुकार कर कह गई कि अरे कंस, मेरे पटकने से क्या होगा, तेरे तो बैरी तुझे मारने लिए जन्म ले चुका है, अब तेरा जी नहीं बचेगा। दया न आई कंस को, घड़ा पाप का फूट, पत्थर से पटकन लगी गई हाथ से छूट। यह सुन कंस पछता पछता कर वहां आया जहां वसुदेव देवकी आए थे। आते ही उनके हाथ पांव की हथकड़ी बेड़ी काट दी और विनती कर कहने लगे कि मैंने बड़ा पाप किया जो तुम्हारे पुत्र मारे। यह कलंक कैसे छूटेगी, मेरी गति किस जन्म में होगी। तुम्हारे देवता झूठे हुए, जिन्होंने कहा कि देवकी को गर्भ में लड़का होगा, सो यह लड़की हुई। यह भी तो हाथ से छूट स्वर्ग को गई है। अब दया कर मेरा दोष जी में मत रखो, क्योंकि कर्म का लेखा किसी के मिटे नहीं मिलता। जो ज्ञानी है सो मरना जीना समान ही जानते हैं। अभिमान, तुम तो साधु और बड़े सत्यवादी हो, जो हमारे हेतु अपने पुत्र को ले आए। ऐसा कहकर कंस बार बार हाथ जोड़ने लगा। तब वसुदेव जी बोले, महाराज तुम सच कहते हो, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं, विधाता ने यही कर्म में लिखा था। यह सुन सब कंस प्रसन्न हो अति हित से वसुदेव देवकी को अपने घर ले आए और भोजन करवाए, बागे पहिराए। बड़े आदर भाव से दोनों को फिर वहां से पहुंचा दिया और मंत्री को बुलाकर कहा, देवी कहीं कह गई है कि तेरी बैरी जगत में जन्मा है, इससे अब देवताओं को जहाँ देखो मार डालो, क्योंकि उन्होंने समझे झूठी बात कही। देवकी के 8वें गर्भ में तेरा पुत्र होगा। मंत्री बोला, उनका मरना कहीं बड़ी बात नहीं है, जो वे तो जन्म के भिखारी हैं। सामर्थ्य जो तुम्हारे सम्मुख हो। ब्रह्मा तो 8 पहर ध्यान में रहते हैं, महादेव भांग धतूरा खाए, इष्ट देव और का जोर कुछ तम न बसाए। ना रहा नारायण तो संग्राम नहीं जाने, लक्ष्मी के साथ रहते हैं। और कंस बोला, नारायण को कहाँ पाए और किस विधि से जीते। जो कि मंत्री ने कहा, महाराज जो नारायण को जीतना चाहते हैं तो उसके घर में 8 पहर का है वास, तिन्हीं को अब करो विनाश। ब्राह्मण, वैश्य, योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी, बैरागी आदि तिनके हरि के भक्त हैं। उनके लड़के से ले बूढ़े तक भी जीता है न रहे। यह सुन कंस ने प्रधान से कहा कि तुम सबको जाकर मारो। आज्ञा पाकर मंत्री उनके राजसों के साथ विदा हो कर नगर में जा गो, ब्राह्मण, बालक और हरिभक्तों को ढूंढ कर लगा मारने। आगे 6ठा अध्याय। इतनी कथा कह सुखदेव जी बोले, राजा एक समय तो नंद यशोदा ने पुत्र के लिए बड़ा तप किया था। तब श्री नारायण आकर वर दिया था कि हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे। तब भाद्रवदी अष्टमी बुधवार को आधी रात के समय श्री कृष्ण आए। तब यशोदा ने पुत्र का मुख देख नंद को बुलाया, अति आनंद माना और अपना जीवन सफल जाना। भोर होते ही उठ के नंद ने पंडित और जोशियों को बुला भेजा और वे अपनी पोथी पत्रा लेकर आए और उन्होंने सहस्त्र विधि या तिथि दिन नक्षत्र योग कारण माह फहराए। लग्न मुहूर्त साधक कहाँ है। यमराज, हमारे शास्त्र के विचार में तो ऐसा आता है कि लड़का दूसरा विधाता है। अब असुरों को मार ब्रज का भार उतार गोपीनाथ कहाएगा। सारा संसार इसी का अंश है, गाएगा। यह सुन इसी का यश गाएगा। यह सुन नारद जी के कंचन के भृंग रूप के खुर तांबे की पीठ को 2 लाख गो पटंबर उठाए और राग संकल्प और अनेक दान कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे आशीर्वाद ले विदा किया। तब नगर में वह मंगला मुखियों को बुलाए और आकर गुड़ प्रकाश करने लगे। तब जतरी बाजा बजने लगी, नृत्य नाचने लगी, गान गाने लगी, ढाढ़ी ढाढ़ यश बखाने लगी। जितने गोकुल के गोपियाँ थे सबते गाते नंद को बधाई देने आते। ऐसी दधिकाएँ भयो के सारे गोकुल में दही ही दही कर गए दिया। तब दधिकायों को खेल चुके, तब नंद ने उनको खिलाए पिलाए, बागे पहराए, तिलक कर पान दे विदा किया। इसी रीति से कई दिन तक बधाई रही। इसके पीछे बधाई गीत होती रही। इसके पीछे नंजी जिसने जो मांगा सो पाया। बधाई में निश्चिंत हो नंजी ने सब ग्वालों को बुलाए और कहा, भाइयों, हमने सुना है कि कंस बालक पकड़ कर मारवा रहा है। जानिए कोई दुष्ट कुछ बात लगा दे और इससे उचित आए। यह वचन मानकर सब अपने अपने घर में दूध दही माखन ले मथुरा आए। कंस को भेंट कर दी। कौड़ी नंद जी से मिल
कुशल क्षेम पूछा। कहने लगे कि तुम सब सगा मित्र हमारा संसार में कोई नहीं है, क्योंकि जब हमें विपत्ति भारी पड़ी तब गर्भवती रोहिणी तुम्हारे यहाँ भेज दी। उनके लड़का हुआ, सो तुमने पालन पाल कर बड़ा किया। अब हम तुम्हारे गुण कहीं और बखाने। इतना कहकर फिर कहा, कहो राम कृष्ण और यशोदा रानी आनंद से है। नंद जी बोले, आपकी कृपा से भला है, और तुम्हारे पुत्र बलदेव जी भी कुशल से हैं, जिनके होते हैं तुम्हारे पुण्य प्रताप हमारे भी पुत्र हुआ, और पर एक तुम्हारे ही दुख से दुखित हैं। वासुदेव कहने लगे, मित्र विधाता ने से कुछ न बसाए, कर्म का रेखा किसी से मिटी न जाए, इसलिए संसार पर राक्षस बालक ढूंढते फिरते न जाने कोई दुष्ट जाए, गोकुल में उपाधि मचावे। यह सुनते ही नारद जी अकुलाकर सबको साथ लिया, सोचते विचारते मथुरा से गोकुल पहुँचे। आगे का 7वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, कंस का मंत्री जो अनेक राक्षसले बालक को मारता था, वो कंस के पुतना नामक राशि से यदुवंशियों को बालक मारने को कहा। यह सुन प्रसन्न हो दंडवत कर चली, तो अपने जी में कहने लगी, भय पूत है नंद के, सुनो गोकुल गाँव, छल कर अब ही मारियो गोपी के है जाओ। यह कह 16 श्रृंगार 12 आभूषण कर कूच में 20 लगाए, मोहनी रूप बनाए, कपट किए, कमल के फूल हाथ में लिए, बन की ऐसी चली कि जैसे श्रृंगार किए लक्ष्मी अपने पति के पास जाती हो। गोकुल पहुँचते हस्ती नंद के मंदिर में जा पहुँच गई। इसे देख सब गोपियाँ मोहित हो भूल सी रही। यहाँ जा यशोदा के पास बैठी और कुशल पूछी, यशोदा जी की वीर तेरा कन्या जीवे कोटि कोटि बरिस, ऐसा प्रीत बढ़ाए लड़के को यशोदा के हाथ में रख दी। जो ही दूध पिलाने की लगी, त्यों ही श्री कृष्ण दोनों हाथों से छाती में मुँह लगाए और लगे प्राण समेत दूध पीने। तब यो तो व्याकुल हो पुतना पुकारी, कैसी यशोदा तेरा पुत्र मनुष्य नहीं, यह तो यमदूत है, जेवरी की जान में मैंने सांप पकड़ा है, जो इसके हाथ बचकर जीती जाऊंगी तो फिर गोकुल में कभी नहीं आऊँगी। यह कहकर गांव के बाहर आई। कृष्ण ने न छोड़ी, निदान उसका जी ले लिया। यह पछाड़ खाए ऐसी गिरी जैसे आकाश में ब्रज गिरा हो। उसका शब्द सुन रोहिणी और यशोदा रोती पीटती वहाँ आई, जहाँ की पुतना 2 कोस में पड़ी थी। और फिर इनके पीछे एक गांव उठ धाया। देखा तो श्री कृष्ण इसकी छाती पर चढ़े दूध पी रहे हैं। झट उठाए मुख चूम लिया और हृदय से लगा ले आई, और स्थानों को बुलाए झाड़ फूँक कराने लगी। और पुतना को देख बालक की क्या गति हुई होगी। इतने में मथुरा नंद जी आए तो देखते क्या है कि राक्षस सी मरी पड़ी है और ब्रजवासियों की भीड़ घेरे पड़ी है। पूछा, यह उपाधि कैसे हुई। कहने लगे, महाराज, पहले तो अति सुंदरी हो तुम्हारे घर आशीर्वाद देती गई। इसे देख ब्रजनारी फूल रही थी। यह कृष्ण को दूध पिलाने लगी। पीछे हम न जानते क्या गति हुई। इतना सुन नंद जी बोले, बड़ी कुशल हुई जो बालक बचा, और यहाँ गोकुल पर न गिरी, और नहीं तो यहाँ एक भी जीता न बचता, सब इसके नीचे दम मरते। और यूँ कहकर नंद जी के घर आए, दान पुण्य करने लगे। और ग्वाल बाल झट फावड़े कुदाल ले पुतना के हाथ पांव काट कर गड्ढे में खोद गाड़ दी, और चाम इकट्ठा कर फूंक दिया। उसके जलने से ऐसी सुगंध फैली जिसके संसार में दुर्गंध से भर गया। और यह सुन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज, वह राक्षसी महामलिन मद मांस खाने वाली थी, उसके शरीर से दुर्गंध कैसे निकली, सो कृपा कर कहे। सुनकर राजा बोले, श्री कृष्ण चंद्र जी ने दूध पीकर उसे मुक्ति दी, इस कारण सुगंध निकली है। तो अध्याय समाप्त। आगे का अध्याय अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।